हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक स्वस्थ और खुशहाल भारत की ओर एक्सपोजोमिक्स और बायो हैप्पीनेस के एकीकरण की। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का फोकस प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर है। माइक्रोप्लास्टिक्स उन हजारों रासायनिक, भौतिक और जैविक खतरों में से एक है जो हवा, पानी और हमारे रहने के स्थानों में छिपे हैं, जिन्हें हम ना तो इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं और ना ही मौजूदा तकनीकों से माप सकते हैं। यही कारण है कि पर्यावरणीय रोगों के बोझ को कम करना अब भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत में तेज आर्थिक वृद्धि के साथ पर्यावरणीय खतरों की जटिलता और उनके जीवन शैली से जुड़े प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम ऐसे नए दृष्टिकोण विकसित करें जो स्वास्थ्य जोखिमों के एकीकृत आकलन पर आधारित हो। इसके लिए नए दृष्टिकोण हैं एक्सपोजोमिक्स, जो जीवन भर में हमारे पर्यावरणीय संपर्कों और उनके स्वास्थ्य प्रभावों को समझने में मदद करता है, और बायो हैप्पीनेस यानी जैव विविधता से खुशी, यह एक नई अंतर्विषयक जैव विविधता विज्ञान के रूप में उभर रही है जो कृषि, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, आजीविका और अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है। भारत वैश्विक पर्यावरणीय स्वास्थ्य बोझ का लगभग 25% वहन करता है। WHO की ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ रिपोर्ट 2021 के अनुसार पर्यावरणीय और व्यावसायिक जोखिमों से दुनिया भर में 12.8 मिलियन मौतें और 14.4% विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष यानी DALY का नुकसान हुआ, जिसमें सबसे बड़ा योगदान PM 2.5 जिससे 4.7 मिलियन मौतें और घरेलू प्रदूषण जिससे 3.1 मिलियन मौतें हुई। भारत में लगभग 3 मिलियन मौतें इन जोखिमों से होती है। इनमें इस्केमिक हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारियां, मधुमेह और किडनी रोग जैसे गैर संचारी रोगों में इन जोखिमों की भूमिका प्रमुख है। उदाहरण के लिए, शीशे के संपर्क से बच्चों की बौद्धिक क्षमता में भारी गिरावट आती है। भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुल वैश्विक IQ हानि का 20% यही होता है। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक्स, मिश्रित रसायन, ठोस कचरा जैसी कई चीज़ें अभी भी अनदेखी हैं। एक्सपोजोमिक्स पारंपरिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य अध्ययनों की सीमाओं को पार करता है और यह बताता है कि कैसे रासायनिक, भौतिक, जैविक और मानसिक तनाव, खान पान, जीवन शैली और आनुवंशिकी मिलकर स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। इसके लिए निम्न तकनीकी समन्वय आवश्यक है: रियल टाइम सेंसर और पहनने योग्य उपकरण, जैविक नमूनों की अचूक रासायनिक जांच, अंगों की कार्यप्रणाली के मॉडल यानी ऑर्गन ऑन चिप, बिग डेटा और AI आधारित विश्लेषण। भारत की वर्तमान जोखिम आकलन प्रणालियां खंडित और काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इसलिए भारत को स्वास्थ्य निगरानी में एक्सपोजोमिक्स के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। एक्सपोजोमिक्स से हम एक सटीक सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना बनाने और बेहतर रोकथाम रणनीतियाँ बनाने में सक्षम हो सकते हैं। इसके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग, बायो मॉनिटरिंग, डेटा शेयरिंग की समन्वित प्रणाली और स्वास्थ्य, विज्ञान और पर्यावरण क्षेत्र का सहयोग में निवेश की आवश्यकता है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन से बढ़ते खतरों को देखते हुए अब समय है कि भारत पर्यावरणीय कारकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में शामिल करे। भारत विश्व की भूमि का केवल 2% है, लेकिन वैश्विक जैव विविधता का लगभग 8% समेटे हुए है। यह 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है और वैश्विक खाद्य फसल विविधता के 8 केंद्रों में शामिल है। देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कई प्रकार की मिलेट्स, फलियां, कंद, फल और हरी सब्जियां पाई जाती हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। लेकिन जैव विविधता की निरंतर गिरावट भारत की अर्थव्यवस्था, पोषण और सतत विकास के लिए संकट पैदा करती है। आज पूरी दुनिया की फसल प्रणाली केवल 3 फसलों चावल, गेहूं और मक्का पर निर्भर है, जिससे पोषण असंतुलन और जलवायु संवेदनशीलता बढ़ गई है। पारंपरिक फसलें जैसे कोदो, कुट्टू, रामदाना, कटहल, याम और अन्य देसी दालें, जिन्हें पहले
अवहेलित और अप्रयुक्त प्रजातियां कहा जाता था, अब अवसर की फसलें कही जाती हैं। ये अवसर फसलें जलवायु अनुकूल, पौष्टिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करना अगला कदम होना चाहिए। अब आखिर में बात करते हैं कि भारत के सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। भारत अगर विज्ञान और परंपरा को एकजुट करे तो वह पर्यावरणीय स्वास्थ्य में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। एक्सपोजोमिक्स आधुनिक विज्ञान है, जबकि बायो हैप्पीनेस हमारी पारंपरिक जैविक समझ को जीवित करता है। इन दोनों के लिए ज़रूरी है समावेशी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियाँ, सतत खाद्य प्रणाली और राष्ट्रीय रणनीतियाँ जैसे मिलेट मिशन, एवरग्रीन क्रांति 2.0 आदि। आज जब खाद्य संकट, पोषण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं, तब यही विविधता ही समाधान है। इससे हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर पाएंगे जहां स्वच्छ वायु, पोषण युक्त आहार और पारंपरिक ज्ञान मिलकर एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सके।